Hello students, how are you? I am DK Mishra standing before you for a grand welcome to all my students. फटाफट लाइव आ जाइए, लाइव पर आ जाइए, तुरंत आ जाइए. As you know very well, good evening to all of you. ज़्यादा है. Good evening to all of you. सभी लोगों को good evening and आशीष सिंह आ गए हमारे सामने, अमर सिंह आ गए, कृष्ण कुमार आ गए, शहजादा सिद्दीकी, स्टाइलिंग, अंशु कुमार, many other students have been adjoined to the live class. Okay students, let us start the particular fraction. स्टार्ट करते हैं तुरंत फ्रैक्शन को. चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि जीरंड में पढ़ा दिया और आज मैं उसका कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सामने दे रहा हूं. कंप्लीट एक्सरसाइज में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो एक्सरसाइज ये रही आपकी स्क्रीन पर. इसका जो सिस्टम है वो जीरंड का है. जीरंड की कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना. एक्सरसाइज है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू लिसन व्हाट एवर आई एम टीचिंग. पूरी नोट्स मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं और वो नोट्स से सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं. बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करें, बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करें. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं. उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस आपके सामने है, मैं दिखाना चाहता हूं, और वो ये है द डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. जीरंड और पार्टिसिपल के बीच का जो डिफरेंस है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल आप एक ही चीज है, सेम चीज है, बस क्लियर ये नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि जीरंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें पूछता है कि जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैंने अगर यहां लिखा, हाँ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. और दूसरा बोलता है सीइंग अ स्नेक रामू रैन अवे. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से. वॉकिंग इज देखिए आईएनजी फॉर्म दोनों में है. आईएनजी फॉर्म ये भी है. आईएनजी फॉर्म आपका जरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं. आईएनजी फॉर्म ये भी है, यहां पर देखिए, और आईएनजी फॉर्म यहां भी है, यहां भी देखिए. ये दोनों आईएनजी फॉर्म है. ये दोनों फॉर्म आईएनजी के रूप में जरा देख रहे हैं ना. लेकिन यहां पर जरा देखना आपको ये है कि अंडरलाइन करके क्वेश्चन आता है. जैसे एमटीएस का एग्जाम होता है, वो इंटर हाई स्कूल पास मांगता है, इंटर के बच्चे उसमें फॉर्म डाल सकते हैं. तो उसमें ये पूछता है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है.
ये पार्टिसिपल है कि जीरंड है कि मेन वर्ब है, क्या है ये? तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसके तुरंत बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब किसी आईएनजी फॉर्म के बाद, आईएनजी फॉर्म के बाद ध्यान से सुनेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब अगर यूज की जाती है आईएनजी फॉर्म के बाद, तो वो आईएनजी फॉर्म हमारा क्या कहलाता है माय डियर? वो आईएनजी फॉर्म हमारा जीरंड कहलाता है। वो आईएनजी फॉर्म हमारा जीरंड कहलाता है, जीरंड। उसको जीरंड का दर्जा दिया जाता है आईएनजी फॉर्म को। यहां पर ये वॉकिंग जो है ये जीरंड के रूप में आ रही है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। और दूसरी चीज, अगर एक क्लास में, जैसे कॉमा के पहले यहां से यहां तक एक क्लास है, अगर आईएनजी फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ध्यान से सुनना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है इसीलिए ये नाउन का कार्य कर रहा है, ये जीरंड है, पहचान बता दूं। और अगर आईएनजी फॉर्म के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कॉमा तक कोई हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आती, तो ये क्या माना जाएगा माय डियर? ये माना जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। इस आईएनजी फॉर्म के बाद इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का दर्जा दिया जाएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहां आईएनजी फॉर्म है तो ये 100% जीरंड का कार्य कर रहा है और ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि अगर आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत होती है, चाहे माइंड में नोट करिए चाहे कॉपी में कहीं नोट करिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी फॉर्म से होती है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आती है या मेन वर्ब कोई आती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कुछ भी हो, अभी एक दो सेंटेंस मेन वर्ब वाला दिखाता हूं, तो इसे 100% आप जीरंड बताएंगे। ये 100% क्या है? जीरंड है, जीरंड। 100% ये जीरंड है। और यदि आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से कोई नहीं आता, ना तो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना मेन वर्ब आ रहा है, तो ऐसी पोजीशन में आईएनजी फॉर्म हमारा पार्टिसिपल माना जाता है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का दर्जा दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे रहा हूं, इससे टफ एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे अगर मैंने बोला, अब आपको बताना है, मैंने बोला लाफिंग makes us healthy and wealthy. Laughing makes us healthy and wealthy. यहां बना। और अगला मैं बोलता हूं watching the film, watching the film the man felt unwell। एक की स्टार्टिंग हो रही लाफिंग से, लाफिंग से एक की स्टार्टिंग हो रही है और एक की स्टार्टिंग हो रही है वॉचिंग से। आप सभी स्टूडेंट्स बताएं मुझे कि पहले वाले में लाफिंग क्या है और दूसरे वाले में वॉचिंग क्या है। जय हिंद भाई, जय हिंद। कृतिका यादव।
हाँ विशाल बिल्कुल सही कह रहे हो, लाइक बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, फटाफट लाइक बढ़ाइए। विशाल यादव मॉर्निंग बैच ज्वाइन करिए, ऐप बैच में उसमें स्पीकिंग भी चल रहा है। मैं उसमें स्पीकिंग का भी कुछ चीज बताऊंगा, उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है, तो स्पीकिंग का भी मैटर, ग्रामर, लिटरेचर प्लस स्पीकिंग तीनों मिला करके रहेगा। आप अगर चाहते हैं तो उसको ऐप बैच को ज्वाइन करिए, टीओसी लर्निंग वाला, टीओसी लर्निंग को ज्वाइन करिए। अगर किसी को शौक है उसको मेंटेन करने की तो उस पर मैदान में आइए। पहले वाले बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं बेटा। राज गौतम है, श्रुति सेठ है, अमर सिंह है, राज चौहान, गौतम है, बहुत से, सत्यम प्रजापति हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, मेनी अदर स्टूडेंट्स। हाँ 3 बजे चलता है भाई, 3 से स्टार्ट होता है मेरा। तो और भी सारे स्टूडेंट्स सही आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चले बेटा, पहले वाले में जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद यहां पे वर्ब आ गई, जरा देखिए वर्ब आ गई। ये आईएनजी फॉर्म के बाद यहां पे वर्ब उपस्थित है, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। इस पोजीशन में आप इसको जीरंड बोलोगे। लॉफिंग को क्या बोलोगे माय डियर? लॉफिंग को क्या बोलोगे? लॉफिंग को यहां जीरंड बोलोगे, जीरंड। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। लॉफिंग को यहां जीरंड बोलेंगे क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है। बस इतना ठान लो यार, अगर कोई आईएनजी फॉर्म है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तो आपका वो आईएनजी फॉर्म जीरंड ही होगा। वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है, वो जीरंड होगा 100%। सपोज दैट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आती, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, तो क्या होगा पता है? 100% वो पार्टिसिपल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, 100% पार्टिसिपल होगा। बस इतना समझने की जरूरत है। वैसे यहां वाचिंग के बाद कोई भी कॉमा लगा है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में वाचिंग है, इसको आप क्या मानेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मानना पड़ेगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पहले वाले में जीरंड है। ओके ओके, जायदा खान है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस इतना तो समझ में सबको आ ही गया होगा, सारे बच्चों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्या सिस्टम इसका है। चलिए माय डियर, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट इसको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, आप क्वेश्चन की एक्सरसाइज करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सबको आंसर देना पड़ेगा। सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, सभी बच्चों को आंसर देना पड़ेगा। और क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, सेंटेंस है, he was sorry for his dash late. Gets up getting up। अगला क्वेश्चन है, I am afraid of afraid dash the game। द गेम ब्रैकेट में है,
of losing to those। तीसरा है he was habituated to others, और ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में थोड़ा बदल दिया करेंगे ये अगली बार से। हेल्प, हेल्प्स और हेल्पिंग। नेक्स्ट है दे हैड enjoyed dash hard to work working। it is no worth dash such books to read or reading। टू रीड और रीडिंग। हो गया ना। अब इतने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे की दूसरी एक्सरसाइज आपके पास है। चलिए फटाफट सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Try to give the response of my question। चलिए कोशिश करिए। कोशिश करिए। बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट आंसर आने लगे हैं। सही आंसर आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नाइस, वेल डन, नाइस नाइस, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए सबका आंसर मैंने पढ़ लिया, सभी लोगों का, सभी का आंसर मैंने पढ़ लिया। बहुत ना के बराबर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। नाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको बहुत ध्यान से मैं दोबारा आप समझाऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या केवल आईएनजी फॉर्म को लगाकर दिखा देना सही है। आईएनजी फॉर्म केवल सारे बच्चे बता रहे हैं, क्या ये सही है? तो मैं आपको बताऊंगा ही वॉज सॉरी फॉर, ही वॉज सॉरी फॉर हिज। आप याद रखो इसमें कौन सा हिज क्या है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि हिज हमारा एक होता है पॉजिटिव जीरंड। पॉजिटिव जीरंड माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर ना, ये पॉजिटिव जीरंड होता है। तो पॉजिटिव जीरंड जो हमारा वर्ड है, पॉजिटिव केस के बाद, इनके हिज के बाद, देयर के बाद, आवर के बाद
हमेशा आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए। तो हीज के बाद यहां पर कोई बात ही नहीं है, यहां पर कोई बात ही नहीं है, आईएनजी फॉर्म यहां पे लगना चाहिए। और ये सिस्टम देखिए, ये आईएनजी फॉर्म यहां है, यानी ही वॉज सॉरी फॉर हिज गेटिंग अ प्लेट, उसको अपने देर से उठने पर कष्ट था, उसको अपने देर से उठने पर कष्ट था, देर से उठने पर कष्ट था। ऐसे ऐसे सेंटेंस ये मेंटेन करता है। राज चौहान जरा ध्यान दीजिए इधर भाई, बाबू और अम्मा की बात मत करो यार, अपना यहां देखो, ठीक है ना? पूरा लाइफ में बाबू अम्मा देखना अपना। ये सेंटेंस यहां आ गया। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। आई एम एफ्रेड ऑफ, AFRAID, एफ्रेड माने होता से भयभीत होना या से डरना, से भयभीत होना या से डरना, एफ्रेड ऑफ का मतलब होता है। तो एफ्रेड ऑफ द गेम, आप एफ्रेड के बाद देखिए यहां पे टू लॉस है और ऑफ लॉसिंग है, याद रखना ये प्रीपोजिशन है और अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है। एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो एफ्रेड के बाद ऑफ लॉसिंग आपका यही वर्ड आना चाहिए। एफ्रेड के बाद ये वर्ड आपका होना चाहिए ऑफ लॉसिंग, यानी आई एम एफ्रेड ऑफ लॉसिंग द गेम, मुझे गेम लॉस करने में बहुत डर है। सेकेंड क्वेश्चन माय डियर, ही वॉज हैबिचुएटेड टू, ही वॉज हैबिचुएटेड टू, वो अभ्यस्त हो गया है टू। और यहां जरा देखिए टू के बाद क्या लगाना है? टू के बाद हेल्प अदर्स, हेल्प्स अदर्स या हेल्पिंग अदर्स, हैबिचुएटेड टू। वैसे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, टू के बाद आपको ये वर्ड आना चाहिए था, इस वर्ड को लगाना चाहिए था टू के बाद, समझे ना? टू के बाद आपको इस वर्ड को, टू के बाद आपको इस वर्ड को यूज करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, प्रॉब्लम इस बात की है कि हैबिचुएटेड टू हमारा ठहरा क्या? हैबिचुएटेड टू हमारा ठहरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद, इस एडजेक्टिव के बाद आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आना चाहिए। तो यहां पर आपको इस वर्ड का यूज करना है, ये जीरंड का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, एंजॉयड मैंने अलग से वर्ब लिखाया था, आप हो सकता है भूल गए हो, मैंने अलग से वर्ब लिखाया था। जैसे एंजॉयड है, माइंड है, ठीक है ना, नो यूज है, गुड यूज है, एनी यूज है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आना चाहिए। यहां पर ये दे हैड एंजॉयड वर्किंग हार्ड, दे हैड एंजॉयड वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, वर्किंग को उठा करके यहां पे रखेंगे, हार्ड आ जाएगा, सेंटेंस विल बी करेक्ट, एकदम सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, इट इज नो वर्थ, नो वर्थ मतलब बेकार का नहीं है, डैश सच बुक्स, वर्थ के बाद जब भी कभी वर्थ आएगा तो याद रखना इस वर्ड के बाद आपको रीडिंग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, समझे ना? इट इज नो वर्थ सच, इट इज नो वर्थ रीडिंग सच बुक्स, इट इज नो वर्थ, इट इज नो वर्थ रीडिंग सच बुक्स, ऐसी किताबों को पढ़ने में कोई खराबी नहीं है। सेंस ये दे रहा है, ऐसी किताबों को पढ़ने में कोई खराबी नहीं है, ये ऐसा सेंस दे रहा है, कोई खराबी नहीं है, ऐसी किताबों को पढ़ने में कोई खराबी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठा के मैं आपको दे रहा हूं, सारे लोग करेक्ट हो जाएं फटाफट। और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो है वो ये है, हाँ आगे देखना है, डैश कर दिया इसने, सॉरी
रीडिंग डैश अस वाइज मेक मेड और मेक्स। He has, he forgot dash the letter. Posted, posting. We must stop laugh और laughing। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है I prefer dash by car, go, to go, going। नेक्स्ट कहता है राइटिंग डैश गुड एंड शार्प माइंड creates created। चलिए, ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं माय डियर। ये क्वेश्चंस हैं एंड यू विल हैव टू डू योर बेस्ट फॉर देम। इनके लिए बेस्ट आपको प्रदर्शन करना है, इनके लिए बेस्ट प्रदर्शन करना है। सारे क्वेश्चंस आप अपने मन मस्तिष्क में नोट करो और सही आंसर देने का प्रयास करो, सही आंसर देने का प्रयास करो। ट्राई टू गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ माय क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं फटाफट। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, समझ लो ना, समझ लो पहले। इसमें पहले टाइप का ये क्वेश्चन रहा कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है, जीरंड के अकॉर्डिंग, और अन्य में जीरंड का स्वयं सिलेक्शन होना है। यानी कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर, दोनों का यही मतलब है। कभी गाड़ी को नाव पर रख लिया जाता है, तैरती जाती है, और कभी गाड़ी पर नाव को रखा जाता है लैंड रूट में। तो उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ने सही आंसर देना। राजेंद्र प्रसाद हैं, कृष्णा कुमार हैं, और भी जाहिदा खान है, राज गौतम है। बहुत से बच्चे सही आंसर देना शुरू कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद पाल हैं, समझे ना, राज गौतम है। कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो सही आंसर, श्रुति शेठ हैं, विशाल सिंह हैं, समझे ना, ये आंसर देना शुरू किए हैं। बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छा, नाइस, वेल डन, वेल डन। मैं सारा आंसर देख रहा हूं। आई एम चेकिंग योर आंसर एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट फॉर द आंसर ऑफ ऑल माय क्वेश्चंस। लाइक्स भी बढ़ाइए थोड़ा सा सब लोग मिलकर के, लाइक्स भी थोड़ा और दौड़ाइए लाइक्स को। अच्छा, नेट खत्म हो गया भाई स्टाइलिंग बॉय का। आप इतने स्टाइलिंग है यार, नेटवर्क थोड़ा सा पैक डलवा लो पहले से, कैसे खत्म हो जाता है स्टाइलिंग जब आप ऑलरेडी हो। पहले क्वेश्चन का आंसर अब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं और आप सभी लोग इसको कैच करने का प्रयास करो। कैच करिए, कैच करने का प्रयास करिए। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रीडिंग डैश अस वाइज एंड ब्राइट, कौन सा वर्ड इसमें लगाना है पहले वाले में? श्वेता शुक्ला, राज चौहान, अंकिता द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद पाल, इतने लोगों का सही आंसर फटाफट आ रहा है, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सही है। आपका जो सब्जेक्ट है माय डियर वो जीरंड है और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आपका रहा। इसके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यानी सिंगुलर का तात्पर्य है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब वर्ब सिंगुलर मतलब मेक तो प्लूरल है ना, इसमें एस या यस, यानी कल मैंने बताया था डज आप जोड़ देंगे तो सिंगुलर फट से ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये सिंगुलर के फॉर्म में आ गया। मेक्स आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए माय डियर। ही फॉरगॉट डैश द लेटर, ही फॉरगॉट डैश द लेटर। फॉरगॉट के बाद आईएनजी फॉर्म जीरंड का यूज होना है, फॉरगॉट के बाद जीरंड का यूज होना है। इस पोजीशन में पोस्ट लग नहीं सकता, पोस्टेड लग नहीं सकता। 100% लगना है तो पोस्टिंग वर्ड का प्रयोग होना है। यहां पे पोस्टिंग वर्ड को आपको यूज करना है। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है वी मस्ट स्टॉप डैश लॉफ है, लॉफ्स है, लॉफिंग है, तो आपका क्या होना चाहिए? वी मस्ट स्टॉप। इसके पहले कल की क्लास में बताया था ना मैंने, अवॉइड है, स्टॉप है, स्टार्ट है, माइंड है, इनके तुरंत बाद जीरंड का प्रयोग होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए तुरंत। और तुरंत आपको यहां कौन सा वर्ड यूज करना है? लॉफिंग का प्रयोग करना है, लॉफिंग का प्रयोग करना है। आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूं, डैश बाई कार, गो बाई कार, टू गो बाई कार और गोइंग बाई कार। गोइंग बाई कार आपको यूज करना है यहां पे। आई प्रेफर गोइंग बाई कार। प्रेफर के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, खासतौर से ये वर्ब कंटिन्यूटी को शो करती है। राइटिंग डैश गुड एंड शार्प माइंड, ठीक है ना। राइटिंग जो होती है वो हमारे माइंड को अच्छा बनाती है और शार्प बनाती है, यानी तेज बनाती। शार्प का मतलब यहां तेज से है, तेज से, शार्प बनाती है। कैसे लिखेंगे, इसका क्या सिस्टम होना चाहिए? माइंड एंड शार्प, तो यूज क्या लिखेंगे? क्रिएट, क्रिएट्स, क्रिएटेड। ये तीन वर्ड आपके सामने रखा हूं, क्रिएट, क्रिएट्स और क्रिएटेड। अब आप बताएं इसमें कौन सा बेटर होगा? आंसर मैं चेक कर रहा हूं। श्रुति सेठ हैं, अमर सिंह हैं, इतने बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है माय डियर, बहुत अच्छी बात है, सबका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नाइस, वेल डन। इसका सही आंसर होगा क्रिएट्स, ये क्रिएट्स इसका सही आंसर होगा यहां पे। राइटिंग क्रिएट्स गुड एंड शार्प माइंड, राइटिंग क्रिएट्स गुड एंड शार्प माइंड। कोई डाउट हो तो आप बताएं यहां पर।
कोई डाउट हो यहां पर तो आप बताएं, इसको बताने का प्रयास करें। समझ में आ रहा होगा? कोई डाउट नहीं? समझ गए? अगला और टफ एक एक्सरसाइज में आपको अब देना चाहूंगा, अंतिम लास्ट में थोड़ा सा इससे टफ है, उसको समझने का प्रयास करें। मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए, सेंटेंस ये रहा, यहां पर है, एक बड़ा फेमस है, सेइंग इज बिलीविंग हो गया, माई फ्रेंड लाइक्स रीडिंग पोएट्री। नेक्स्ट है द एजिटेटर prevented us from going there. Hunting is an interesting game for them. I like swimming. Please stop shouting. आपको करना क्या है पता है? आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है इस पर। ये जितनी भी आईएनजी फॉर्म है, जितनी भी आईएनजी फॉर्म है, आपको पहचानना पड़ेगा इसको कि ये आईएनजी फॉर्म वाला जो जीरंड है वो कौन सा जीरंड है, जीरंड कौन सा है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारा सब्जेक्टिव जीरंड होता है, ऑब्जेक्टिव जीरंड होता है, प्रीपोजिशनल जीरंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीरंड होता है, इस प्रकार के पॉजिटिव जीरंड, जीरंड ऑफ एपॉस्ट्रॉफी आप सब जानते हैं। मैंने इतने प्रकार के जीरंड्स बताए थे, अब आपको यह समझना है कि इसमें कौन सा जीरंड है। चलिए, किस टाइप का जीरंड है, आंसर में आना चाहिए। सब्जेक्टिव जीरंड है कि ऑब्जेक्टिव जीरंड है कि प्रीपोजिशनल जीरंड है, जीरंड ऑफ एपॉस्ट्रॉफी है, किस टाइप का जीरंड है। ट्राई टू स्पीक, बताने का प्रयास करिए सारे लोग। दूसरी चीज, एक अनाउंसमेंट सुनेंगे, कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा। टुमारो आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। कल आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक की मैं शुरुआत करूंगा, तो कोई भी नोबडी विल बी एब्सेंट, कोई भी बंदा एब्सेंट नहीं होगा। कल टॉपिक नया शुरू होगा, ओके।
मैंने यहां पर पढ़ाया है। अब इसके बाद या तो इन्फिनिटिव शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए सारे बच्चों की प्रेजेंस होनी चाहिए। हाँ भाई, सुन लिया ना जाहिदा खान, या तो पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा या फिर मैं इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा। सो नोबडी विल बी एब्सेंट ऑन द डे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा कल। सारे लोग पूरे पावर में रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहिए। समझ रहे ना मेरी बात को? सारे लोग समझ रहे हैं ना? फटाफट चलिए आंसर देता हूं। इसमें देखना, एक सेंटेंस में दो आईएनजी फॉर्म लगा है। इसमें एक सेंटेंस में दो आईएनजी फॉर्म लगा है। पहला आईएनजी फॉर्म है सीइंग और दूसरा आईएनजी फॉर्म है बिलीविंग। पहला आईएनजी फॉर्म है सीइंग और दूसरा आईएनजी फॉर्म है बिलीविंग। समझ में आ रही ना बात? पहला आईएनजी फॉर्म यहां पे क्या लिखा है? सीइंग, और दूसरा लिखा है बिलीविंग। ये दो आईएनजी फॉर्म है, और ये दोनों जो आईएनजी फॉर्म है माय डियर, आपको समझना है कि इसमें पहला कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहला अगर आया है ये, तो ये हमारा सब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा। ये सब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा। बहुत से बच्चों का सही रिस्पांस आ रहा है, काफी बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं और सब्जेक्टिव जीरंड इसको बता रहे हैं। नाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ये भी आया है, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर के सेंटेंस को कंप्लीट करता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर के सेंटेंस की मीनिंग को ये कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा? इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड वाला ये कॉम्प्लीमेंट्री जीरंड माना जाएगा। ये कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जीरंड माना जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो मीनिंग को कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट्री जीरंड है। माय फ्रेंड लाइक्स रीडिंग पोएट्री। अब यहां इसमें सेकंड वाले में कौन सा है? सेकंड वाला आंसर कोई नहीं दे रहा है अभी। सेकंड वाले का आंसर अभी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। कोशिश करिए, बताने का प्रयास करिए कि सेकंड वाले का आंसर क्या है। सेकंड वाले का आंसर क्या है, बताने का प्रयास करें। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो चूंकि मेन वर्ब के बाद आएगा ना, तो जो मेन वर्ब के बाद आता है, तो मेन वर्ब के बाद कौन सा आता है? मेन वर्ब के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव जीरंड है। इसको माय डियर ऑब्जेक्टिव जीरंड का दर्जा दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जीरंड है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, सारे लोग, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। हाँ, सबको आंसर देना चाहिए था, आपका काम मैं कर रहा हूं। हाँ, अब शुरू हुआ है। अब है विष्णुकांत यादव है, योगेश कुमार शर्मा है, साहिजादा सिद्दीकी हैं, शेफाली त्रिवेदी, बहुत से स्टूडेंट्स अब जाकर के सही आंसर देना शुरू किए हैं। सो नाइस, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का आंसर अगर सही होता है तो टीचर भी एक्सट्रीमली हैप्पी ओवरजॉयड, अत्यंत खुश होते हैं और उनको खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगला हमारा कुछ सेंटेंस ये है, द एजिटेटर्स। एजिटेटर्स माने होते हैं आंदोलनकारी। प्रिवेंटेड, आंदोलनकारियों ने, प्रिवेंटेड माने रोका, अस माने हमें, फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से। आंदोलनकारियों ने हमें वहां जाने से रोका। आंदोलनकारियों ने हमें वहां जाने से रोका। समझ रहे ना? हमें वहां जाने से रोका। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे करेंगे, जरा बताने का प्रयास करें।
इसमें फ्राम लगा है ना, फ्राम के बाद ये जरा देखना, फ्राम के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फ्राम है क्या? दिस इज अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है इसको प्रीपोजिशनल जीरंड कहा जाता है। ये ठहरा प्रीपोजिशनल जीरंड। प्रीपोजिशनल जीरंड का दर्जा इसे दिया जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रीपोजिशनल जीरंड इसे कहा जाएगा। समझ गए? किसी को डाउट हो तो बताएं, इसे प्रीपोजिशनल जीरंड कहा जाएगा। हंटिंग इज एन इंटरेस्टिंग गेम फॉर देम। हंटिंग हेल्पिंग वर्ब के पहले आया ना हंटिंग, तो अगर आपको सबको पता ही है पहले से यार, मैंने तो बताया था कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले कोई हमारा आईएनजी फॉर्म आता है तो ऐसी पोजीशन में, इस कंडीशन में आपको सब्जेक्टिव जीरंड उसको मानना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव जीरंड है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग, ये क्या है बताएं? स्विमिंग क्या है? स्विमिंग यहां कौन सा जीरंड है जरा बताएंगे? स्विमिंग कौन सा जीरंड होगा? बताने का प्रयास करिए, स्विमिंग कौन सा जीरंड होगा? ओके, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक। स्विमिंग कौन सा जीरंड होगा? ऑब्जेक्टिव कोई बोल रहा है, प्रीपोजिशनल कोई बोल रहा है, सब्जेक्टिव भी लोग बोल रहे हैं, गलत है। अरे भाई, लाइक एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद आने वाला जो आईएनजी फॉर्म होता है वो 100% ऑब्जेक्टिव जीरंड कहा जाता है, उसे ऑब्जेक्टिव जीरंड का दर्जा दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव जीरंड है। समझ में सबको आ गया होगा? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव जीरंड, ऑब्जेक्टिव जीरंड है ये। नेक्स्ट वन, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। कहता क्या है? प्लीज स्टॉप शाउटिंग, यानी शोर शराबे से बचिए या शोर शराबा बंद करिए। प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। शोर शराबा से अपने आप को दूर रखिए, शोर शराबे से बचिए। ये यही कह रहा है, शोर शराबे से बचिए, शोर शराबे से दूर रहिए। तो इसमें स्टॉप है ना, कल मैंने बताया था ना, स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। स्टॉप है, अवॉइड है, स्टार्ट है, STRT, फॉरगेट है, माइंड है, फाइंड है, FIND। एक दो एग्जांपल फाइंड वाला भी बता देता हूं। तो इसमें जो मेन वर्ब के बाद आया है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव जीरंड, ये ऑब्जेक्टिव जीरंड का दर्जा प्राप्त कर रहा है, इसे ऑब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा माय डियर, इसे ऑब्जेक्टिव जीरंड माना जाएगा। जैसे सेंटेंस हम बोलते हैं, आई फाउंड हिम लाफिंग, आई फाउंड हिम लाफिंग, मैंने उसे हंसते हुए पाया, मैंने उसे हंसते हुए पाया। ऐसे बोल रहा है, मैंने उसे हंसते हुए पाया। समझे ना? अब जरा देखना ध्यान से। अब अगर फाउंड के बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं मैं आपको, अगर फाउंड के तुरंत बाद ये आईएनजी फॉर्म लगा होता, फाउंड के तुरंत बाद अगर ये आईएनजी फॉर्म लगा होता, फाउंड के तुरंत बाद, तो ये जीरंड माना जाता। उस कंडीशन में ये जीरंड माना जाता अगर फाउंड के तुरंत बाद ही लगा होता। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हिम के बाद लगा है ना, इसलिए वर्ड क्या माना जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं से मैं क्लास को ओवर करता हूं। टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक फॉर यू, नोटिफिकेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर यू।
Okay, so that's all. Good night, everybody.